क्या जेन जी में अभी भी कास्टिज्म जिंदा है? तो अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। पिछले एक वीक में हमने ऐसे कई वीडियो देखे। मैं ब्राह्मण हूँ इसीलिए मैं सुपीरियर हूँ, मैं ठाकुर हूँ इसीलिए मैं सुपीरियर हूँ, मैं जाट हूँ इसीलिए मैं सुपीरियर हूँ। और ये 2 कौड़ी का यूजीसी हमें क्या सिखाएगा? किस बात का सुपीरियर हो भाई? आपने कुछ अचीव किया है ब्राह्मण होने के लिए? आपने कोई एग्जाम क्रैक किया है? आपने यूपीएससी निकाला है? मैं गोल्ड मेडल दे दूं राजपूत होने के लिए? ये तो वही बात हो गई है ना, मैं लंबा हूं इसीलिए मैं सुपीरियर हूं, मैं गोरा हूं इसीलिए मैं सुपीरियर हूं। तुम कुछ सुपीरियर नहीं हो, तुम चूतिए हो। अगर आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ आपके जन्म के आधार पर आप किसी और से सुपीरियर हो, तो आप एक चूतिए हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ये बात स्वयं कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः। आपका वर्ण आपके कर्म और गुण पे डिपेंड होता है, जन्म पे नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, आपके एक्शंस और क्वालिटीज से होता है। आप ही बताइए, भगवत गीता गलत है या आप? सुधार पाएगी ऐसे की तैसे करेगी सारे ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ, बकचोदी मत करना मेरे साथ। मैं ठाकुर हूँ, बकचोदी नहीं करना मेरे साथ, ऐसा कुछ कहना है इन दीदी का। अब लोग कहते हैं दीदी ठाकुर है, क्षत्रिय है, कास्ट स्प्रेड करना है, कर सकती है। ठीक है, दीदी हिंदू भी है, सनातनी है, तो सनातन से ही ज्ञान देते हैं। सनातन में अब भगवत गीता पढ़ोगे, श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय वो होता है जो युद्ध लड़ता है, जो शस्त्र उठाता है। अब दीदी तो बैंक एम्प्लॉय है, बैंक एम्प्लॉय भी क्षत्रिय होते हैं आजकल। तो यही है ना दोगलापना, ये कास्ट वास्ट वो सब ठीक है। उस जमाने में आप शायद युद्ध लड़े होंगे, आज के जमाने में तो बैंक एम्प्लॉय हो, आज के ज़माने में 9 to 5 जॉब करते हो, कहाँ से क्षत्रिय कहाँ से ठाकुर? तो ये सब ना निकालो अपने दिमाग से। डेमोक्रेटिक इंडिया है, सबको ही समान है, सब अपने अपने प्रोफेशन से जो भी कर रहे हैं। अभी भी कास्ट स्प्रेड ये वो बच्चे हो यार, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, काउ बेल्ट, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बाकी स्टेट के लोग हंसते हैं तुम पे ये सब देख के, पता है। नमस्कार, जय श्री राम। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब रितु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद, 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा पूरा गर्व है। जय श्री राम। ये जो आदमी है लक्ष्य लेकिया, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है और बहुत बड़ा पहलवान है, बॉडी बिल्डर है, मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुका है। उसने कई सारे इल्जाम लगाए हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर। तो सर्वप्रथम ये कहता है लक्ष्य लेकिया, गोरा लंबा होने से तू सुपीरियर है क्या? नहीं,
तो सर्वप्रथम मैं उसको याद दिलाऊंगा मनु 4.141। मनु 4.141 सबसे पहले जवाब देता है लक्ष्य लेख्या का कि क्या कोई लंबा चौड़ा गोरा खूबसूरत होने से ही ऊंचा हो जाता है या महान हो जाता है कि नहीं। तो मैं पढ़ रहा हूं मनु 4.141। हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, विद्यामान, उम्र में बड़े, रूप और धन रहित तथा जातिहीन, इन पर आक्षेप ना करना चाहिए। यानी अगर कोई लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा शक्तिशाली खूबसूरत नहीं भी हो, गरीब भी हो, तो भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और तो और इसी सिलसिले में मनु 2.136 कहता है कि सम्मान के लिए ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संस्कार जरूरी है, फिर कर्म या जीविका, और उसके बाद एज, ब्यूटी, सेक्सुअलिटी, उसके बाद एनवायरनमेंट, बर्थ, और अंतिम में वेल्थ। तो मैं पढ़ रहा हूं मनु 2.136। जो ये कहता है धन, बंधु, आयु, कर्म और पांचवी विद्या ये मान्यता के स्थान हैं। जो पीछे है वही पहले से बड़ा है, अर्थात धन से बंधु बड़ा है इत्यादि। यानी कुल गोत्र जो है, रिश्तेदारी, ये सबसे भी ज्यादा बड़ा है एक मनुष्य का ज्ञान, विज्ञान, धर्म, शिक्षा, संस्कार, आचार, वही एक आदमी को महान बनाता है। तो अब इससे तो प्रमाणित हो गया कि वर्ण व्यवस्था कभी किसी को ज्यादा महान या पूजनीय नहीं बना देता बिना किसी वैसे ही अच्छे कर्मों के। तो अब लक्ष्य लेकिया अपना स्टांस बदलता है और फिर वो कहता है लक्ष्य लेकिया, छोटा काम करता है तू, तेरे पूर्वजों जैसा क्या उखाड़ा। यानी वो HDFC बैंक की जो वो महिला है जिसने कहा कि मैं ठाकुर हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो उसके संदर्भ में लक्ष्य लेकिया ने कहा कि ये जो सारे आज के जमाने के ब्राह्मण ठाकुर हैं वो तो तरह तरह के काम करते हैं, वो तो कई अब्राह्मण और ठाकुरों जैसा काम नहीं करते, छोटे काम करते हैं, कम कमाते हैं। उन्होंने अपने जिंदगी में कोई कुछ बड़ा उखाड़ नहीं लिया, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर। तो वो खुद को कैसे ब्राह्मण या ठाकुर कह सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूं जहां मैंने देखा कि हम कैसे अपने पूर्वजों पर हम गर्व करते हैं और उसका गर्व करना भी चाहिए। तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं मेरे पूर्वजों के ऊपर गर्व कर रहा हूं, स्वाभिमान कर रहा हूं कि मेरे पूर्वज जो थे वो ब्राह्मण थे और उन्होंने धर्म का रक्षा किया और उन्होंने संस्कृति को आगे बढ़ाया। अब जहां तक बात आता है कि क्या मैं खुद को ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, तो क्या मैं मेरे पूर्वजों का कीर्ति के आधार पर मैं गर्व कर सकता हूं अपने लिए? तो उसका जवाब विज्ञान देता है। कौन देता है? जेनेटिक्स, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए रेंज, मनु 10.60-72। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 10.60 और 72, और तब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं पहले पढ़ रहा हूं मनु 10.62। सॉरी। उत्तम कुल में जन्मने में भी यदि योनि संकर हो जाए तो अवश्य ही वह थोड़ा सा या बहुत अपने जन्मदाता के स्वभाव को प्राप्त होता है। यानी अगर मैं किसी बड़े कुल में पैदा हुआ हूं और मैं अपने कर्मों के कारण या शादी ब्याह के कारण
या अपने नौकरी पेशा के कारण अगर मैं वर्ण संकर या योनि संस्कर हो गया हूं, यानी मैं नीचे हो गया हूं कर्मों के आधार पर, फिर भी मेरे अंदर जो जेनेटिक्स है मेरे माँ बाप का और मेरे फोरफादर्स, एंसेस्टर्स, पूर्वजों का, पितरों का, उनका जो स्वर्णिम गौरवमय धमनी संस्कार, डीएनए आरएनए जीन्स जो मेरे अंदर है, वो चीज कभी ना कभी अपना रंग दिखाएगा ही। और इसी वैज्ञानिक स्तर पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरे अंदर शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण जीन्स है, सुपीरियर ब्राह्मण जीन्स है। मेरे पूर्वजों का जो अच्छे कर्म किए थे उसके वजह से उनके जो अच्छे संस्कार थे वो मेरे अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आया है, इसीलिए मैं उसका गर्व कर ही सकता हूं। और आगे मनु 10.72 भी इस पर कुछ कहता है, वो भी एक बार मैं देख लूं। मनु 10.72, केवल बीज के ही प्रभाव से तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर भी ऋषि श्रृंग आदि नमस्कार के योग्य और पूजित हुए थे, इसलिए उत्तम बीज की पंडित प्रशंसा करते हैं। अर्थात अगर मेरे अंदर, मेरे लीनिएज में, मेरे कुल में किसी ना किसी व्यक्ति का अगर अच्छा गुण रहा होगा, वो जेनेटिकली मेरे शरीर में, मेरे मन में होगा ही, मेरे आत्मा में आएगा ही। इसीलिए मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण होंगे, तो उसके लिए ही तो मैं कम से कम गर्व कर सकता हूं, स्वाभिमान कर सकता हूं, ताकि मैं अपने दूसरे संस्कारों को भी उस एक बिंदु के अच्छे संस्कार के हिसाब से अपने दूसरे पूरे चरित्र और स्वभाव को मैं बदल दूं। इसीलिए हम इस चीज को याद रखने के लिए अपने ऊपर गर्व करते हैं और अपने उस पूर्वज पर गर्व करते हैं। अब इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कर्ण। कर्ण जो था, उसकी माता कुंती थी, क्षत्राणी थी, और उसका बाप था सूर्यदेव, वो भी एक ब्राह्मण या क्षत्रिय ही पकड़ लीजिए। तो उसके अंदर अच्छे डीएनए आरएनए था, जिसकी वजह से सूत पुत्र होते हुए भी, यानी रथ चलाने वाले के घर में पैदा होते हुए भी, उसके अंदर सद्गुण थे क्षत्रियों जैसे, योद्धाओं जैसे, और जो कि आगे चलकर महाभारत में एक परम वीर के रूप में जाना जाता है। अब आवर केस, हमारा केस क्या है कि हम लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं कलयुग में, आर्थिक परिस्थिति खराब हो गया है पूरे समाज का, हिंदुओं का, इसीलिए हम लोग छोटे मोटे काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये है हमारा केस। अब इस पर मनु 10.73 कहता है, फोर्स्ड टू डू शूद्रा जॉब्स बट वी आर नॉट लोली बाय नेचर। इसमें मनु ये कहता है कि जस्ट बिकॉज कोई ऊंचे कुल का है लेकिन गरीबी के कारण उसको कोई दूसरा काम करना पड़ रहा है जो कि अपने वर्ण से नीचे हो या वर्ण से विपरीत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीन्स मिट गया, उसको वो काम तो वैसा करना पड़ रहा है लेकिन उसका प्रवृत्ति, स्वभाव, चरित्र जो है वैसा ही है जैसा उसका डीएनए आरएनए में है। तो ये बताया गया है मनु 10.73 में। ब्रह्मा ने यह निश्चय किया है कि द्विज कर्म करने वाला शूद्र और शूद्र का कर्म करने वाला द्विज, ये दोनों ना समान हैं और ना असमान हैं, अर्थात कर्म से शूद्र द्विज और द्विज शूद्र नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है मनु ने। और मनु 10.83 कहता है, लीव मीजली लाइव्स एसैप, यानी एक तो सही है कि हम लोग अपना पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन मनु ये भी कहता है कि जैसा मौका मिले वैसा ही शूद्र या नीच कर्म जो है वो छोड़ दो और वापस से अपने असली कर्म में आओ, या फिर जो तुम काम कर रहे हो वो करते करते भी अपने वर्ण का काम को कभी मत छोड़ो। ये कहा गया है मनु 10.83 में। उसका पहला वाला मंत्र भी पढ़ लूंगा, मनु 10.82 to 83 पढ़ रहा हूं। अपनी वृत्ति और क्षत्रिय की वृत्ति से भी ब्राह्मण को जीविका करना कठिन हो
तो खेती, गोरक्षा, वाणिज्य आदि वैश्य की जीविका से निर्वाह करे। जो ब्राह्मण व क्षत्रिय वैश्य वृत्ति से आजीविका चाहे तो हिंसा युक्त और दूसरों के अधीन कृषि कार्य को यत्न पूर्वक छोड़ दे। यह अर्थात अगर कोई ब्राह्मण या शूद्र के स्तर का काम कर रहा है तो भी उसको जहां तक हो सके यह कर्म छोड़ देना चाहिए, या फिर इस कर्म को करते करते भी अपना असली पैतृक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैं फिल्म और एडवर्टाइजिंग में हूं और मैं स्ट्रैटेजी, क्लाइंट सर्विसिंग, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, रिसर्च ये सब संभालता हूं, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, आउटडोर, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स, इन फिल्म, एम्बियंट मीडिया, ये सब। तो अगर हम देखें प्राचीन मनुस्मृति के हिसाब से तो मैं सर्विस सेक्टर या टर्शरी इंडस्ट्री में हूं, यानी मैं शूद्र का काम कर रहा हूं मैं ब्राह्मण, लेकिन मैं कर रहा हूं शूद्र का काम, क्योंकि मैं दूसरे लोगों से, दूसरे के कंपनी में काम कर रहा हूं और मैं अपने क्लाइंट्स से, उनसे मैं डांट खाकर भी, उनका आदेश लेकर मैं उनके हिसाब से मैं क्रिएटिव्स बनाता हूं। तो फिर भी आज मैं यहां ये वीडियो बना रहा हूं धर्म रक्षा के लिए, क्योंकि मेरे अंदर डीएनए आरएनए है ब्राह्मणों का, और उस डीएनए आरएनए की वजह से मेरा प्रवृत्ति, स्वभाव, चरित्र जो है, मेरा आत्मा जो है वो हमेशा धर्म रक्षा की तरफ झुका हुआ है। तो हालांकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं, हालांकि मैं एडवर्टाइजिंग का सर्विस टेरिशरी शूद्र लाइक जॉब कर रहा हूं, फिल्म इंडस्ट्री में हूं जहां पर कई नशेड़ी, गंजेड़ी, रंडीबाज, छिनाल टाइप के लोगों से मेरा उठना बैठना है, लेकिन फिर भी मैं अपना ब्राह्मणत्व के हिसाब से ठीक अपना धर्म रक्षा का काम समय निकाल के कर ही लेता हूं। इसीलिए भगवत गीता में भी कहा है कि मनुष्य अपने स्वभाव, चरित्र, गुण के हिसाब से कर्म और व्यवसाय और जीवन यापन करेगा ही। तो इसी वजह से मैं गर्व कर सकता हूं कि मेरे पूर्वज ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण थे, शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण थे, इसलिए उनके डीएनए आरएनए की वजह से मेरे में भी थोड़ा बहुत तो कम से कम 0.01% तो है ब्राह्मणत्व। इसकी वजह से आज मैं धर्म रक्षा के लिए प्रवृत्त हूं, हालांकि मैं काम कर रहा हूं अब्राह्मण, दूसरों का चाकरी का काम कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं कम से कम गर्व तो कर ही सकता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, जिस ब्राह्मण डीएनए आरएनए की वजह से मेरे अंदर कुछ तो धर्म भाव है। यही लॉजिक है कि आज भी जितने भी ब्राह्मण ठाकुर बैंक में काम कर रहे हैं, फिल्म में, एडवर्टाइजिंग में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में, सेल्स में काम कर रहे हैं, फिर भी टीचर का काम कर रहे हैं शायद से, फिर भी वो गर्व करते हैं अपने वर्ण और वर्ग का। तो कंक्लूजन यही है, 1, धर्म टू बी आवर कास्ट प्राउड, ये हमारा धर्म है कि हम हमारे वर्ण पर गर्व करें। 2, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यह नवाब आम्बेडकर के संविधान में भी ये हमको अधिकार दिया हुआ है। 3, ह्यूमन बर्थ राइट, ये हमारा ह्यूमन यानी जन्म सिद्ध अधिकार भी है। 4, बट नेवर अभोर शूद्रास, हम अपने जाति पर, वर्ग पर, वर्ण पर गर्व करते हैं, करेंगे, करना भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम शूद्रों से नफरत करते हैं या शूद्रों से नफरत करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। 5, नेशनलिज्म, रूट्स, कल्चर, एंसेस्टर, सिविलाइजेशन, अपने जाति पर, अपने कुल पर, गोत्र पर, प्रवर पर, अपने कुटुंब पर, परिवार पर अभिमान करना वहीं से शुरू होता है, अपने जड़ों से लगाव वहीं से शुरू होता है, अपने संस्कृति और संस्कार पर गर्व करना वहीं से शुरू होता है, अपने पूर्वजों पर गर्व करना वहीं से शुरू होता है, अपने सभ्यता पर गर्व करना, और इन सब से पैदा होता है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता और राष्ट्र चेतना और राष्ट्र पर गर्व करना, यानी देशभक्ति, वतन परस्ती। तो इसी से मैंने आज साबित कर दिया कि लक्ष्य लेकिया जो बात करता है कि जो लोग अपने वर्ग पर, वर्ण पर गर्व करते हैं वो चूतिया है, चूतिया और गांडू लक्ष्य लेकिया है, हम लोग नहीं। ओम हं हनुमते नमः।